हेलो नमस्कार, मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लेक्चर्स को देख सकते हैं, फ्री लेक्चर्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। आज के इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है टेट और सीटेट एग्जाम्स के लिए, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो ये आज कवर करेंगे, ज़रूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दीज इंपॉर्टेंट फ्री लेक्चर्स। सबसे पहले डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जो लोग पहले के लेक्चर्स देख चुके हैं नहीं भी देखे हैं तो मैं उनको एक डिस्क्रिप्शन बता देता हूं कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक, सोशल जो डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, भाषाई विकास है, सभी तरह के विकास जब साथ में होते हैं तो वही एक शब्द कहलाता है विकास। उसको हम तब कहेंगे विकास। तो ये बिल्कुल क्लियर है, विकास की डेफिनेशन है एक तरह से ये। अब यहाँ पर विकास के सिद्धांतों को हम समझ रहे हैं तो पहले सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला सिद्धांत यहाँ रहेगा निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि देखिए, निरंतरता का मतलब है ऐसी चीज जो लगातार चलती रहती है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जो बदलती रहती है, रुकती नहीं है। अगर हम मनुष्य के जीवन की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवर्तन लगातार होता रहता है। हम सभी जानते हैं, हमारा शारीरिक परिवर्तन हो, हमारा मानसिक परिवर्तन हो, ये लगातार चलता रहता है। शरीर के परिवर्तन की बात करें तो हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार में, भार में परिवर्तन हो सकता है। और समय के साथ साथ में हम नई नई मानसिक चीज़ों को सीखते हैं, नई नई ज्ञान को सीखते हैं, कलाओं को सीखते हैं और उनका अधिग्रहण करते हैं। कई तरह की मोटर स्किल्स और व्यवहारिक कौशल जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर सीखते हैं। और ये चीज़ लगातार चलती है, ये कभी रुकती नहीं है। जीवन के अंत तक हम जो हमारा विकास की जो प्रक्रिया में ये चीज़ है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। लंबाई, ऊंचाई, हमारी जो वृद्धि है शारीरिक, वो शायद एक समय तक रुक जाए, लेकिन जो विकास है क्षमताओं का और कौशलों का, वो लगातार चलता रहेगा और ये रुकता नहीं है। इसलिए इसको निरंतरता के सिद्धांत से जोड़ा गया है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, पहला सिद्धांत। अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसका मतलब है एक रूपता का सिद्धांत। तो देखिए, विकास का जो एक निश्चित पैटर्न होता है, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। ये आप हमेशा ध्यान रखें। बच्चे की विकास की गति अलग अलग हो सकती है, दो लोगों के विकास की गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो पैटर्न रहेगा, जो सीक्वेंस रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक समान रहेगा। अनुक्रमिक पैटर्न विकास में देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि शारीरिक विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। अगर एग्जाम्पल लें, यानी कि बच्चा सबसे पहले अपना सिर हिलाना सीखता है, फिर बाद में और चीज़ों की एक्टिविटी करता है और अंत में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। अब ये जो सीक्वेंस है जो बिल्कुल बदलेगा नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, ये बिल्कुल सेम रहेगा। हर बच्चा यही करेगा और इसी तरह से आगे बढ़ेगा और सीखेगा। अब भाषा को सीखने की बात करें तो सबसे पहले बच्चा कुछ शब्द बोलने का प्रयास करता है, फिर उन वाक्यों को बोलने लगता है धीरे धीरे। तो एक निश्चित पैटर्न फॉलो होता है धीरे धीरे भाषा को सीखने में, जो कि पूरी दुनिया में हर बच्चे में, हर जगह में एक ही जैसा होता है। इसी तरह से हम सभी भाषा सीखते हैं, हर बच्चा भाषा सीखता है। तो ये रहेगा एक रूपता का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। गति बिल्कुल अलग हो सकती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, लेकिन जो होने का तरीका रहेगा, जो क्रम रहेगा, वो सीक्वेंस रहेगा, वो बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेगा। तो ये यहाँ पर हमने समझा एक रूपता का सिद्धांत, जो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ जनरल जनरल टू स्पेसिफिक। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य से विशेष का सिद्धांत। तो इसमें ये बताया गया है कि चाहे जन्म से पहले की बात हो, जन्म से बाद की बात हो, यहाँ पर बच्चे जो होते हैं उनकी सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने की एक प्रवृत्ति होती है। हम सभी उसी तरह से चलते हैं। इसका मतलब ये है, पहले सामान्य बातों को सीखते हैं, सामान्य बातें सीखने के बाद सामान्य बातों को मिलाकर हम विशिष्ट चीजें सीखते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझे। एक बच्ची है जो कि 3 महीने की है और उसने एक पालतू जानवर को यहाँ पर देखा, तो वो बहुत ही उत्साहित हो जाती है। आपने देखा है, बच्चे उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और लेकिन जब वो 5 महीने की हो जाती है तो वो खुद से बाहर जाकर हाथ से उसे पकड़ने का प्रयास करती है, उससे पालतू जानवर को। तो ये होगी एक विशिष्ट प्रक्रिया। इस तरह के कई जनरल टू स्पेसिफिक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा जनरल टू स्पेसिफिक का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। ये सिद्धांत है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये आप देख सकते हैं। अब कोरिलेशन का मतलब है सहसंबंध। तो यहाँ आप किसी भी तरह के विकास की बात कीजिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, किसी भी तरह के विकास को ले लीजिए, ये सभी
एक दूसरे से सह संबंध रखते हैं, कहीं ना कहीं संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। इसका मतलब ये है, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई शारीरिक तौर पर कोई बच्चा अच्छा है, तो उसका जो सामाजिक भावनात्मक मेंटल जो लेवल होगा वो भी अच्छा होने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग होता है, तो यानी कि ये चीज़ उस तरह से जुड़ी हुई है कि अगर हमारी भावनात्मक तौर पे हम सही नहीं है, सामाजिक तौर पर सही नहीं है, मनोस्थिति सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करेगी हमारे को शारीरिक तौर पर भी। तो सभी विकास एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और यहाँ प्रभावित भी करते हैं। तो ये इस पॉइंट में लिया गया है सह संबंध का सिद्धांत। अब हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रक्ट और करेक्ट टू एक्सट्रक्ट एक्सट्रक्ट, जिसका मतलब है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। तो देखिए, मूर्त सबसे पहले समझिए, मूर्त यानी कि हर वो चीज जो कि प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जब हम चीजों को देखकर, मूर्त रूप में देखकर उनको देखते हैं, समझते हैं, उससे ज्ञान लेते हैं, ये होती है मूर्त सिद्धांत। और यहाँ पर पहले मूर्त से अमूर्त की तरफ, यानी कि जो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ हम चलते हैं। यानी कि जब हम चीज़ें सीख लेते हैं मूर्त चीज़ों को देखकर, उसके बाद दिमागी तौर पर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और नई चीज़ों को सृजित करते हैं। इसको आपने देखा होगा, आप एक कोई भी चीज़ ले लें, जैसे कि आप बच्चा एक छोटे से आकृति को सीखता है, एक त्रिभुज की आकृति उसको जब बताई जाती है मूर्त रूप में, तो वो उसको दिमागी तौर पर सोचता है कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो त्रिभुज जैसी हो सकती हैं, या उनको सामान्य जीवन में ढूंढने का प्रयास करता है और नई चीज़ों को बनाने का प्रयास करता है। तो बेसिकली मूर्त से अमूर्त की तरफ वो जा रहा होता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर हो रहा होता है, यही है करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट का सिद्धांत। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट सिद्धांत जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिकों ने जो बात की है, इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना है विभिन्नताओं के सिद्धांत को, क्योंकि ये आनुवंशिकता पर भी डिपेंडेंट है और पर्यावरण के प्रभाव, यानी कि जिस परिवेश में हम पले बड़े होते हैं उसमें से भी प्रभावित होता है, उसके अनुसार भी बदलता है। यानी कि कुछ भिन्नताएं हमें शारीरिक तौर पर होंगी, आनुवंशिक तौर पर जिस तरह के हम हैं, हमारी हेरिडिटी जो है उस हिसाब से होंगी, हम शारीरिक तौर पर भिन्न हो सकते हैं। और इसके अलावा जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस सोच समझ से हम बड़े हुए हैं, उसके आधार पर भी ये व्यक्तिगत भिन्नताएं विभिन्नताएं हर बच्चे में, हर व्यक्ति में हो सकती हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर, जो हमने इस टॉपिक इसमें समझा है। और यहाँ पर देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैच्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके बारे में हम पहले भी, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैच्योरेशन और लर्निंग क्या होता है? देखिए, मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता और लर्निंग यानी कि अधिगम। अब अगर हम मैच्योरिटी और लर्निंग को मिलाकर बात करें, तो इसी का एक प्रोडक्ट है विकास, यानी कि इनकी वजह से ही विकास होता है बेसिकली। क्यों? इसको ऐसे समझिए। देखिए, हमारी कुछ आनुवांशिक जो हमें जन्म से मिली चीजें होती हैं, जैसे जलना, चलना, दौड़ना, रेंगना, ये सब हम करते हैं, क्रॉल करना, और समय के साथ में इसमें मजबूती आती है, परिपक्व होते हैं हम शारीरिक तौर पर, अच्छे से इनको और सीखते हैं। अब ये चीज़ तो हमें जन्म से मौजूद मौजूद होती है और समय के साथ में इसमें परिपक्वता अपने आप आती है, मैच्योरिटी अपने आप आती है। लेकिन जो पर्यावरण से और परिवेश से हम सीखते हैं, आसपास के माहौल से जो सीखते हैं, वही हमारा सही सीखना होता है, वही अधिगम होता है। नए कौशल जो हम सीखते हैं आसपास के माहौल से, वातावरण से, वो चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही असली सीखना है। इसलिए कहा जाता है कि विकास, प्रयास और अभ्यास, विकास जो होता है वो प्रयास करें और अभ्यास करें और प्रशिक्षण करें। तो इन तीनों को जब एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा तभी विकास कंप्लीट होता है। इसीलिए यहाँ पर परिपक्वता और सीखने में एक गहरा संबंध बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हमें परिपक्व होना भी जरूरी है सीखने के लिए, और सीखने के लिए मतलब परिपक्व होने के लिए सीखना जरूरी है और सीखने के लिए परिपक्व होना जरूरी है। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर हम बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं सीखने की, लेकिन हम उतने परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर नहीं हुए हैं किसी भी तरह से, तो हम वो चीजें उस तरह से पकड़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते। उसी तरह से अगर हम मैच्योर हैं, लेकिन हम मैच्योर तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास सीखने के साधन उपलब्ध नहीं है, चीजें उपलब्ध नहीं है, तो हमारा सीखना असंभव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। तो यही कहलाता है परिपक्वता का और अधिगम का सिद्धांत, जो कि एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस टॉपिक में हमने यही समझा है मैच्योरेशन और लर्निंग के सिद्धांत में। अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ, जो कि लास्ट है,
प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट यहाँ पर। तो टोटल डेवलपमेंट की हम बात करें तो सर्वांगीण विकास का मतलब है सामाजिक, भावनात्मक, हर तरह का जो विकास होता है उसकी बात करते हैं। तो संपूर्ण विकास के सिद्धांत को इसी से जोड़ा गया है। विकास केवल शारीरिक नहीं होगा बल्कि हर तरह की स्किल, हर तरह की क्षमता का विकास यहाँ पर संपूर्ण विकास का सिद्धांत कहलाएगा, जो कि इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत बहुत सिंपल है, इसको हम जानते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो इस टॉपिक में हमने काफ़ी प्रिंसिपल समझे हैं, सिद्धांत समझे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी आपको देखने मिल सकते हैं, इनमें से बनाए हुए, इनमें से अलग किए हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रहेंगे वो यहाँ पर यही रहेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैंने आपको कवर किए हैं। कोई भी टॉपिक आगे हम कवर करते जाएंगे तो अगर कोई सिद्धांत ऐसा नया देखने मिलता है आपको, तो ये यहाँ पर परिवर्तित होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में आसानी से लिख पाएंगे, बस आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करते जाइए, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बस इस टॉपिक को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और दूसरों को बताइए इसके बारे में। चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइए। जुड़िए चैनल से। थैंक यू वेरी मच।